गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं अपनी थर्ड पोइम 10th स्टैंडर्ड के लिए इंग्लिश में ए टाइगर इन द जू। ये पोइम लिखी गई है जॉर्ज लेस्ले नोरिस के द्वारा। जॉर्ज लेस्ले नोरिस वेल्स पोइट हैं। 1921 से लेके 2006 तक इन्होंने 1921 में ये पैदा हुए थे और 2006 में इनका देहांत हो गया था। बहुत ही अच्छे वेल्स पोइट में से एक आते हैं ये, जिन्होंने छोटी छोटी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ भी लिखी हैं, काफ़ी पोइम्स भी लिखी हैं। आते हैं इस पोइम के ऊपर। दिस पोइम कॉन्ट्रैक्ट्स ए टाइगर इन द जू विद टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोइम में एक टाइगर के बारे में बताया गया और उसकी तुलना की गई है। एक टाइगर जो जू में रहता है और एक दूसरा टाइगर जो आज़ाद रहता है जंगल में। द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। यह पोइम जू से जंगल में जाती है और फिर जंगल से वापस से जू में आ जाती है। रीड द पोइम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और फाइंड आउट कीजिए कौन से स्टैंजा में आपको यह लगता है कि टाइगर जू में है और कौन से स्टैंजा में आपको यह लगता है कि टाइगर जंगल में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम इसका लाइन टू लाइन मीन समझेंगे और उसके बाद में इसकी पोइटिक लिटरेरी डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट स्टैंजा में शुरू करते हैं। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। वह स्टॉक्स मतलब है यहाँ पे पीछा करना। विविड स्ट्रिप्स मतलब धारियाँ। विविड मतलब ब्राइट कलर की। जैसा आपने देखा कि टाइगर ब्लैक कलर की धारियों के ऊपर होता है, येलो और ब्लैक कलर की धारियाँ बनी हुई होती है उसके ऊपर, और कुछ कदम तक वह पिंजरे में पीछा करता है। स्टॉक मतलब पीछा करना। अब फर्स्ट स्टैंजा में केज आया है, वो केज के अंदर कुछ कदम चलता है। इट मीन्स वह कहाँ है? जू में है। जू में एक पिंजरे के अंदर है वो। तो फर्स्ट स्टैंजा हमको बतलाता है कि वो पिंजरे के अंदर है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। उसके जो पैड्स हैं, पंजे हैं, वो वेलवेट की तरह, वेलवेट मखमल की तरह होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो उसकी जो पंजों की तुलना की गई है वो वेलवेट से की गई है। मखमली है उसके पंजे, ऐसा बताया गया है पहले स्टैंजा में। इन हिज क्वाइट रेज, क्वाइट शांत, रेज गुस्सा, दो अपोजिट वर्ड हैं ये। और जब ऐसा होता है तो उसे ऑक्सीमोन कहते हैं। ओके, तो पहला स्टैंजा हमसे कहता है कि पिंजरे में और एक टाइगर है जो बहुत ही सुंदर ब्राइट कलर की ब्राइट उसकी धारियां हैं और वह पीछा करता है कुछ कदम तक। किनका पीछा करता है? उस पिंजरे के आगे से गुजरने वाले जो लोग होते हैं, विजिटर्स होते हैं, वो इनका पीछा करता है, लेकिन कुछ हद तक ही कर पाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसी सेल में बंद है जो लोहे से, कंक्रीट से बनाई गई है। अपने गुस्से को शांत करते हुए वह चलता है। सेकंड स्टैंजा में आता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइड थ्रो लॉन्ग ग्रास near the water hole where plum deer pass. He should be lurking in shadow. उसे और शैडो, छाँव में और दबके रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू द ग्रास, लंबी लंबी जो ग्रास होती है खुद को उनमें छिपा करके। नियर द वाटर होल, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो। वे प्लम डियर पास, जहाँ पे प्लम मतलब मोटे तगड़े हिरन हैं वो गुजरते हैं। अब मोटे तगड़े हिरन वहाँ क्यों गुजरेंगे? क्योंकि वो वहाँ पे पानी पीने के लिए आएंगे, और पानी पीने के लिए आएंगे तो वो जो टाइगर है वो क्या करेगा? लंबी घास में उनके लिए घात लगा के बैठा हुआ, एकदम से दुबक करके, और ऐसा लगे कि किसी को वो दिखाई ना दे। एम्बुश मतलब अपने शिकार के लिए, लर्किंग इन शैडो, एकदम से शांत होकर के छुप करके बैठे, खुद को छिपा करके बैठे। वो वहाँ पे छिपकर अपने शिकार का इंतजार क्यों कर रहा है? वाई ही इज लर्किंग देयर? ही इज लर्किंग देयर बिकॉज कि पानी जहाँ पे होगा वहाँ पे खाना खाने के बाद में हिरन आएंगे, और टाइगर हिरन का ही ज़्यादा शिकार करता है।
थर्ड स्टांजा में आते हैं। अच्छा, सेकंड स्टांजा हमको क्या बताता है? सेकंड स्टांजा हमको यह बताता है कि टाइगर कहाँ है। अब टाइगर फॉरेस्ट में है, जंगल में है, अब पिंजरे में नहीं। थर्ड स्टांजा में आते हैं, ही शुड बी स्नारिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। अब तीसरा स्टांजा ये बताता है कि टाइगर को कहाँ होना चाहिए? जंगल के किनारे पे होना चाहिए, जहाँ पे लोगों के घर होते हैं। उन घरों के चारों ओर से स्नाल करना चाहिए। स्नाल मतलब आवाज़ करना चाहिए, उनको टेरराइज करना चाहिए, उनको डराना चाहिए। और जब ऐसा वर्ड यूज होता है स्नाल, जिसमें आवाज़ हो, साउंड वर्ड कुछ भी हो ऐसे, तो उनके लिए ओनोमेटोफिया कहते हैं। ओनोमेटोफिया स्नाल, कि वह उनको डराए। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स डंक होते हैं और फैंग्स उनके जो तीखे दांत हैं उनके लिए कहा गया है। हिज क्लॉज, उसके पंजे। टेररिंग द विलेज, जो वह गुर्राए, दहाड़े और गांव वालों को टेरर करे, उनको डराए। फोर्थ स्टांजा में आते हैं, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। लेकिन वह क्या है? कैद है एक कॉन्क्रीट सेल में। कॉन्क्रीट सेल का मतलब एक ऐसा बाहरी पिंजरा जो सीमेंट से, लोहे की सलाखों से मिलके बनाया गया हो, जिसके में कैद किया गया हो। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो उन सलाखों के पीछे है, वो चाह के भी कुछ कर नहीं सकता। स्टोकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, सिर्फ वह क्या कर सकता है? अपने जो पिंजरे की जो लंबाई है उसी के अंदर स्टॉक कर सकता है, इधर से उधर जा सकता है, पीछा कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, विजिटर्स को इग्नोर करते हुए, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए, क्योंकि उसे गुस्सा आया हुआ है कि वह पिंजरे में है और वह कुछ नहीं कर सकता है, तो इधर से उधर वह पिंजरे में मूवमेंट करता है, क्योंकि उसकी दूरी निश्चित बना दी गई है, वह आगे नहीं जा सकता। इस स्टांजा में वह जंगल के अंदर नहीं है, इस स्टांजा में वह जू के अंदर है, सेल के अंदर है। और बताया गया है कि उसकी जो ताकत है वो भी उसके साथ में कैद हो चुकी है। लास्ट स्टांजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह अंत में रात को अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग का मतलब होता है जो रात में पहरेदारी के लिए, रात में सचेत रहो ऐसे करने के लिए जो पुलिस की गाड़ियां हैं गश्त पे जाती है, उनको पेट्रोलिंग कार्स कहते हैं। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और स्टेयर घूरता है अपनी चमकीली आंखों से चमकीले तारों को। तो रात को जब उसके और जू के बाहर से पेट्रोलिंग वाली गाड़ियां गुजरती हैं, जिनकी आवाज़ उसे रात को सुनाई देती है, तो वह अपनी चमकीली आंखों से आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता है। इस स्टांजा में भी वह जू के अंदर है, अभी भी वह कैद है। तो इस पूरी पोइम में यह बताया गया है एक टाइगर के बारे में, कि जब टाइगर पिंजरे में होता है तब उसकी हरकतें कैसी होती है, और जब टाइगर बाहर होता है तब उसकी हरकतें कैसी होती है। ये पूरी की पूरी पोइम है वो इमेजरी है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि टाइगर जू में होता है तो वो कैसे चलेगा, आपका कैसे पीछा करेगा, और एक टाइगर यदि जंगल में है तो वो शिकार कैसे करेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं, अपने माइंड में एक पिक्चर सेट कर सकते हैं, और इस हिसाब से आप इस पर काम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम इसकी लिटरेरी डिवाइस पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी राइम स्कीम की, तो फर्स्ट स्टांजा में आते हैं, स्ट्रिप्स केज क्वाइट रेज। केज और रेज सेम साउंड प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं। तो स्ट्रिप्स को मैंने दिया ए, केज को बी, क्वाइट को सी, तो रेज को बी। ए बी सी बी। शैडो ग्रास होल पास, ग्रास और पास वापस से वही ए बी सी बी। हाउसेज एज क्लॉज विलेज वही है। तो राइम जो स्कीम है वो यहाँ पे वापस से वही निकल के आती है, ए बी सी बी, और सब स्टांजा के अंदर सेम ही राइम स्कीम है। सेल, बार्स, कैज, विजिटर्स। ऊपर के तीनों पैराग्राफ में सेम राइम स्कीम है।
ओके अब हम बात करते हैं पर्सोनिफिकेशन की। तो इसमें फर्स्ट स्टैंजा में हम देखते हैं ही यहाँ पे टाइगर के लिए यूज हुआ है। पर्सोनिफिकेशन मतलब एक एनिमल को और एक ह्यूमन बीइंग के रूप में माना है, इंसान के रूप में उसकी पर्सोनिफाइज किया है। सेकंड स्टैंजा में भी ऐसा ही हुआ ही, थर्ड स्टैंजा में भी ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे टाइगर को और ही इंसान के रूप में माना गया है, पर्सोनिफाइज किया गया है। अब हम बात करें मेटाफोर की, तो टाइगर्स के जो पाज है, पंजे हैं, उनको वेलवेट से मेटाफोर किया गया, पैड्स ऑफ वेलवेट। अब हम बात करें इसमें आगे की लिटरेरी टर्म की, तो इसमें एलिट्रेशन का यूज हुआ है। एलिट्रेशन जैसे आप समझते हो कि एक साथ में और एक ही लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स, प्लम, डियर, एक जैसे ही वर्ड हैं। लास्ट में ही, हियर, एच एक जैसे वर्ड हैं। एजोनेंस का भी यूज हुआ है। एजोनेंस का यूज देखो, एजोनेंस क्या होते हैं? एजोनेंस वो होते हैं जहाँ पे वाउल साउंड या वाउल वर्ड है वो पंक्चुएट हो, और कॉन्सोनेंस होते हैं जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड पंक्चुएट हो, कॉन्सोनेंट साउंड निकले। जैसे सेकंड स्टैंजा में हम चलते हैं, शुड ओ, शैडो ओ का यूज हो रहा है। फर्स्ट लाइन में इन, आई, हीज, आई, विविड, आई स्ट्रिप्स, आई, इनका यूज हो रहा है। तो ये वाउल है इसलिए एजोनेंस में इनको रखा जाएगा। अगर ऐसे ही कॉन्सोनेंस में हो तो देखते हैं हम इसी में, देखो स्टॉक्स फर्स्ट लाइन में आश, हीज एस, स्ट्रिप्स एस, और स्ट्रिप्स लास्ट में भी एस, तो ये कॉन्सोनेंस में। इंजामेंट का भी यूज हुआ। इंजामेंट स्टूडेंट मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इंजामेंट वो कि एक से ज़्यादा लाइन जहाँ पे बीच में और क्लस का भी यूज हुआ हो और आगे वह बात चलती हो। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो यहाँ पे दो लाइन है, जो पहली लाइन खत्म होते ही दूसरी लाइन शुरू होती है। इंजामेंट कहेंगे। ऐसी और भी चीज़ें हैं, स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वे प्लम डियर पाश। तो यहाँ पे भी इंजामेंट का यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो लिटरेरी टर्म यूज हुई है वो मैंने आपको बता दी, और इससे रिलेटेड सारी जानकारी है मैंने दे दी। फिर भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हैव ए गुड डे।